टॉपिक दिख गया सबको। हम क्या पढ़ने वाले हैं? डेरिवेशन ऑफ नेशनल इनकम पढ़ने वाले हैं। देखो ये तुम्हारे बुक में कई चैप्टर में तो मिलेगा नहीं, तुम बोलोगे सर हमारे तो बुक में ये चैप्टर है यार, डेरिवेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये चैप्टर 2 नहीं, चैप्टर 3 और 4 का ये कॉम्बिनेशन है। मैंने बनाया इसको डेरिवेशन ऑफ नाम दे दिया। यानी यहाँ पे हम जीडीपी एमपी हमारा रूट हो गया, इसी से हम क्या करेंगे, सारे जितने सारे तुम्हारे वेरिएबल पूछेगा, एनपीएफसी जीएनपी एमपी जो भी वेरिएबल पूछे हम यहाँ पे सब सीख लेंगे कि निकालनी कैसे है इसको। रूट क्या है तुम्हारा? जीडीपी एट एमपी। देखो इस टॉपिक में क्या कराऊंगा, इसकी जो प्रैक्टिकल है वो तो हो जाएगा तुम्हारा किसमें, जीडीपी एमपी वाले और इसकी डेरिवेशन। बट नेक्स्ट और एक वीडियो में बनाऊंगा, क्या नाम है इसका तुम्हारा, जो नेशनल इनकम की 3 मेथड है, वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर, उसकी प्रैक्टिकल और एक वीडियो में कराऊंगा। बट उसकी थ्योरी इस वीडियो में करवा दूंगा, थ्योरी और फॉर्मुलेशन इसमें हो जाएगा। चलो फटाफट से आ जाओ कहां पे, व्हाइट बोर्ड में। तो आगे हम व्हाइट बोर्ड पे दिख गया तुमको जीडीपी एट एमपी, ठीक है। जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्शन, एमपी फॉर क्या हो गया, मार्केट प्राइस। देखो अब यहाँ पे मैं इसको डेरिवेशन निकालता हूँ इसकी, बड़ा ध्यान से ध्यान है। यहाँ पे तुम्हारा शुरू हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से समझना शुरू कर दो, नहीं तो फिर आगे बहुत पछताओगे। जीडीपी एट एमपी, ठीक है। जी फॉर हमारा ग्रॉस था, जी फॉर ग्रॉस, ग्रॉस से क्या निकलेगी, ग्रॉस से आएगा तुम्हारा नेट आएगी, क्या आएगी, नेट। देखो ग्रॉस से क्या आएगी तुम्हारा, नेट आ जाएगी, ग्रॉस, ये जी फॉर ग्रॉस, यहाँ से क्या निकलेगी, नेट। नेट नेट कैसे आएंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करके आएंगे, और फिर नेट से जब ग्रॉस जाएंगे वापस तो दोबारा क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन कर देंगे हम प्लस, क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन प्लस। डेप्रिसिएशन को और क्या बोलते हैं, मैंने पीडीएफ में भी डाल के रखा है, वहाँ पे भी चेक कर लेना नोट में, और यहाँ पे बस समझ लो देख के, ठीक है। डेप्रिसिएशन को और क्या बोलते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, कंजप्शन फिक्स कैपिटल को, इसकी और भी एक रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लिखा हुआ बिल्कुल, और ये नहीं होना कि सर हैंड राइटिंग नहीं आ रही है, पीडीएफ में डाला हुआ बिल्कुल वहाँ पे देख लेना, यहाँ पे बस समझो। ग्रॉस से कहाँ गया, नेट, ग्रॉस की डेरिवेशन क्या निकला, नेट निकला, कैसे जाएंगे, डेप्रिसिएशन माइनस, वापस कैसे जाएंगे, डेप्रिसिएशन प्लस, बस, ठीक है। चलो आगे देखो, फिर क्या करना हमको, अब आ जाओ, ये डी फॉर क्या है, डोमेस्टिक है, क्या ये, डोमेस्टिक, डी फॉर डोमेस्टिक है। देखो डी फॉर डोमेस्टिक से क्या निकलेगा, नेशनल। एन फॉर यहाँ पे, ये नेट और नेशनल में कंफ्यूजन नहीं होना, बीच वाले में डी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाएंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे NFIA, फिर यहाँ पे चलो वापस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करेंगे NFIA, माइनस करेंगे। ये NFIA क्या है अभी समझाऊंगा, अब बस इतना देखो, हो गया। अब बढ़िया से एग्जांपल देके समझाऊंगा कि NFIA क्या है। NFIA फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो, NFIA इक्वल टू क्या होगा, फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा। देखो फीफा मतलब F फॉर फॉर्म, ये T फॉर टू, फीफा माइनस फीटा, ठीक है, ध्यान देना, फीफा माइनस फीटा। F और यहाँ पे क्या हो गया, फ्रॉम मतलब यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म सुनो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी बाहर से हमारे पास नेट कितना इनकम आ रही है, और कैसे निकलेगा ये, बाहर से हम कितना ले रहे हैं, फ्रॉम माइनस बाहर को कितना पैसा जा रहा है, टू कितना दे रहे हैं हम, अभी समझाऊंगा इसको, ठीक है। चलो फटाफट दूसरे स्क्रीन पे चलो, मैं समझाता हूँ तुम लोग को क्या है। देखो तुमको इंडिया की मैप दिख गया होगा, दिख गया कि नहीं दिखा रही, दिख गया सबको, दिख गया भैया सबको इंडिया की मैप, है ना, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे देखो ये मिल गया। अब मान लो
तुम्हारे देखा होगा कोई कज़न ब्रदर वगैरह या कोई रिश्तेदार वगैरह बाहर, यहाँ पे मान ले कोई ओमान में, कोई यहाँ पे कतर में काम कर रहा है, वो वहाँ पे काम करके पैसा इंडिया में भेज रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमारे इंडिया के पास पैसा आ रहा है तो ये हो गया हमारा फीफा फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से पैसा आ रहा है, मान लो 10 रुपये आया, बाहर से पैसा आ रहा है। सेम इंडिया में कोई म्यांमार का बंदा इंडिया में काम कर रहा है, वो भी अपने यहाँ पे काम कर रहा है, तो फैक्ट्री इनकम कहाँ भेजेगा, अपनी कंट्री में भेजेगा, वहाँ पे अपने परिवार में फैमिली है कोई, वहाँ पे भेजा उसने, मान लो वहाँ पे 5 रुपये इसने काम करा और वहाँ पे भेज दिया। ये हो गया फीटा, FITA फीटा। तो फीफा माइनस फीटा, तो हम अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भाई NFIA कितनी है, तो NFI की फ्रॉम कितना 10 रुपये, माइनस कर दो 5 रुपये, तो कितना आ गया तुम्हारा 5 रुपये आ गई। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया NFIA, नेट कितना हमको मिला। ये प्लस में भी आ सकता है, माइनस में आ सकता है, क्योंकि अगर मान लो हम यहाँ से 5 रुपये ला रहे हैं, दे रहे हैं 10 रुपये, तो माइनस में तो आएगा ना। तो कुछ भी है तुम्हारे साइन वहाँ पे अकॉर्डिंग टू वो चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सिंबल, ठीक है। यहाँ पे देखना फीफा क्या हुआ, जो पैसा बाहर से आ रही है, फीटा क्या हो गया, जो हमसे जा रही है बाहर कंट्री में, ठीक है। तो फ्रॉम -2 तो NFIA हो गया, ठीक है। सबको आ गया होगा समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, तो फीफा फीटा हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट आ गो, यहाँ पे देखो P का प्रोडक्शन का कोई डेरिवेशन नहीं निकलता, MP का निकलता है। MP से क्या निकलेगा FC, यानी फैक्टर कॉस्ट। कैसे निकलेगा, MP से FC आने के लिए हमको करनी पड़ेंगी माइनस NIT, और NIT माइनस करनी पड़ेगी। MP से FC आ रहे हैं तो NIT माइनस सिंबल दिया, बट उल्टा जाएंगे तो प्लस कर देंगे। FC से MP आएंगे तो क्या होगा, NIT यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। याद रखना MP से FC आ रहे हैं तो NIT माइनस करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया। अब NIT क्या समझते हैं, देखो NIT क्या है, NIT फुल फॉर्म क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कहीं कहीं भी GST भी आता है, बहुत टाइम पे क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है, वहाँ पे GST भी दिया और इंडायरेक्ट टैक्स भी दिया हुआ है। याद रखना नेट मतलब अलग बात है, मैं इंडायरेक्ट टैक्स की मतलब बता रहा हूँ कि GST है। देखो तो इंडायरेक्ट टैक्स वहाँ पे दिया होगा, वहाँ पे GST देखो जो इंडायरेक्ट टैक्स है ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है, यानी सारे इंडायरेक्ट टैक्स की इसमें इन्वॉल्व कर रखा है। यानी एक क्वेश्चन में दे रखा है इंडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू 100 रुपये एंड GST इक्वल टू 80 रुपीज़। तो लेना कौन सा, इसी को लेना, इंडायरेक्ट टैक्स 100 रुपये को लेना, क्योंकि इसी के अंदर ही GST इंक्लूड होगा। जहाँ पे इंडायरेक्ट टैक्स अलग अलग नहीं देकर रखा, ओनली GST देकर रखा, तो भाई GST को लेना ना, भाई तुम्हारा क्या हो जाएगा इंडायरेक्ट टैक्स। बात समझ में आ गया होगा। इंडायरेक्ट जो GST है वो एक इंडायरेक्ट टैक्स है, ये वाइड सेंस है। इंडायरेक्ट टैक्स के अंदर GST ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जहाँ पे दिया होगा वहीं पे इंडायरेक्ट टैक्स को ही लेना, ठीक है। अभी आ जाओ, तो क्या हुआ हमारा, हम बात किसकी कर रहे हैं अभी, इंडायरेक्ट टैक्स। इंडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट इंडायरेक्ट टैक्स, यानी यहाँ पे फॉर्मूला क्या है NIT की, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ये क्या हो गया, देखो इंडायरेक्ट टैक्स क्या है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है प्रोडक्शन के ऊपर, उसके बाद उस मार्केट प्राइस डिसाइड होती है। फॉर एग्जांपल एक गुड्स की जो COGS है, कॉस्टिंग है, प्रोड्यूस होने में लग गया 5 रुपये, गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स ले लिया 2 रुपये, तो उसकी मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी, 7 रुपये हो जाएगी, है ना। बट देखो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत टाइम पे फार्म को एनकरेज करने के लिए तो क्या करती है, गवर्नमेंट को सब्सिडीज छोड़ती है अपने टैक्स के ऊपर। यानी 2 रुपये टैक्स है, ठीक है, 1.5 तुमको क्या छोड़ दिया गवर्नमेंट ने सब्सिडीज, तो तुमको नेट टैक्स कितना देना पड़ा 0.5, तो तुम्हारा प्राइस कितना बन जाएगा 5.5 की, ऐसे होता है। यानी ये हो गया फैक्टर कॉस्ट, छोड़ दो। अब यहाँ पे टैक्स लगा था 2 रुपये, ठीक है, फिर सब्सिडीज दे दिया 1.5, तो यहाँ पे बचा कितना 0.5, तो यहाँ पे 5 + 0.5 तो कितना आ जाएगा 5.5। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा मार्केट प्राइस, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर रहा तुम्हारा, ये रहा NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे हुआ, नेट कैसे हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस गवर्नमेंट ने जितना सब्सिडीज छोड़ा। गवर्नमेंट सब्सिडीज क्यों छोड़ती है, टू एनकरेज द फार्म को एनकरेज करने के लिए, यानी कंपटीशन में लाने के लिए, यानी फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए, इसकी प्राइस को कम करने के लिए प्रोडक्ट की, तो गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडीज देती है। तो ये डेरिवेशन हो गया। कुछ क्वेश्चन दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आ गया हमारा, फिर क्वेश्चन कर दूंगा। देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
अभी मैंने बताया, दोबारा मेरे साथ साथ यहाँ पे रिपीट करते रहना अपनी मन में। यहाँ पे हो गया हमारा जी, यहाँ पे डी, यहाँ पे पी, यहाँ पे एम पी। जी से कहाँ जाएंगे, नेट जाएंगे, ग्रॉस नेट। कैसे जाएंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करके। फिर नेट से कैसे जाएंगे रे, डेप्रिसिएशन प्लस करके। फिर डी टे कहाँ जाएंगे, नेशनल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे NFIA, यहाँ पे प्लस हो जाएगी तो नेशनल निकलेगा। फिर नेशनल से वापस डोमेस्टिक जाएंगे तो बस NFIA को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। MP से कहाँ जाएंगे हम, FC। क्या प्लस होगी यहाँ पे, NIT प्लस हो जाएगा, NIT प्लस हो जाएगा, NIT माइनस हो जाएगी यहाँ पे। MP से FC, NIT माइनस। फिर FC से जाएंगे कहाँ पे, वहाँ पे MP पे, तो यहाँ पे NIT क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना, रिपीट करते रहना बार बार। P का कोई प्रोडक्ट वेरिएबल नहीं निकलती। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आऊँगा मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की बहुत सारे जो मेथड है उसी के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, वो भी देख लो। मेथड 1, नंबर 1, मैं आज की जो टेस्ट लूँगा तो उसमें ओनली प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछूंगा इसी नेशनल में, इसमें और नहीं पूछूंगा कुछ भी। इसमें और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कहीं और वीडियो में डिस्कस करूँगा, मैं बताया था अभी। अब मेथड डिस्कस कर लो। पहला मेथड वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। देखो फॉर्मूला क्या है इसका वैल्यू एडेड मेथड का, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस क्या लिखा, IC। देखो तो ये क्या निकलेगा इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा GDP एट MP आएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसको डिवाइड करो, क्या होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। IC में क्या आ गया, परचेज। क्या आ गया IC में, परचेज। फिर सेल्स में परचेज ऑफ, यहाँ पे याद रखना, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, RM मतलब क्या है, रॉ मटेरियल। ठीक है, सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। कौन सी सेल्स यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक हो गया डोमेस्टिक सेल्स, फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट। हाँ, और चेंज स्टॉक में कर दो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और यहाँ पे देखो परचेज जो है इसको हम IC बोले, परचेज भी दो टाइप की होती हैं, कौन सी, डोमेस्टिक परचेज प्लस यहाँ पे आ जाएगी इम्पोर्ट, प्लस यहाँ पे आ जाएगी इम्पोर्ट। डिराइव कर देता हूँ तो यहाँ पे बड़ा ध्यान से सुनना है ना। डोमेस्टिक सेल्स आ गई तो इसमें ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंक्लूड है तो दोबारा नहीं लेना। आ गया तो आंसर क्या आएगा इस सब में, GDP एट MP। क्या आएगी, GDP एट MP। फिर बाद में जो तुमको जो पूछा होगा फिर उसमें चेंज कर देना, हमारे पास ऑलरेडी मेथड्स हैं सारे। ठीक है, चलो आगे देखो, ये पहला मेथड हो गया क्लियर। अब आ जाओ सेकंड मेथड पे। ये हो गया हमारा कौन सी मेथड, वैल्यू एडेड मेथड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला लिखो, यहाँ पे निकलेगी क्या, पहले लिख तो यहाँ पे GDP एट MP निकलेगी, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस आ जाएगी क्या, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या आ जाएगी, नेट एक्सपोर्ट। यहाँ पे देखो प्राइवेट फाइनल यानी जो हाउस होल्ड करती है, गवर्नमेंट फाइनल यानी जो गवर्नमेंट करती है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कौन सा, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस आ जाएगी चेंज इन स्टॉक। ठीक है, देखो क्वेश्चन में देखना, जहाँ पे ग्रॉस फिक्स होगा क्या होगा, F और फिक्स होगा, वहाँ पे चेंज स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो वहाँ पे चेंज स्टॉक की ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट पता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या निकलेगा, फॉर्मूला क्या आएगा, GDP एट MP निकल के आएगी इसमें। तो वैल्यू एडेड में GDP MP, इसमें भी GDP MP। ठीक है, अब और एक मेथड पढ़ लेते हैं। चलो देखो और के मेथड में, चलो लास्ट मेथड कौन सा, इनकम मेथड। इनकम मेथड इसमें क्या निकल के आएगा, NDP एट FC, NDP एट FC ये निकल के आएगा इसकी आंसर। फॉर्मूला क्या है, COE कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी
इंटरेस्ट हो गया, रेंट एंड रॉयल्टी इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा MI मिक्स इनकम। बताऊंगा CO के अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, यानी वेज एंड सैलरी के टाइप पे कुछ और बेनिफिट मिल रहा होगा, जाने आने की बसेस की अलाउंस, लॉन्च की अलाउंस, रहने के रेंट फ्री घर मिल रहा होगा, तो इस टाइप का कोई इसमें मिल रहा होगा, इसको बोलते हैं क्या वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। थर्ड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ईयर लिखना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई नहीं आएगा, क्या आएगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आएगा ESI, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आएगा ESI, क्या आएगा एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस ESI में आएगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ESI ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रेंट एंड रॉयल्टी यानी किसी भी टाइप की रेंट एंड रॉयल्टी आएगा, किसी भी टाइप की रेंट हो, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन किस में मिलेगा, इंटरेस्ट में मिलेगी तुमको एक्सेप्शन, किस में मिलेगी रे, इंटरेस्ट में मिलेगा। इंटरेस्ट में एक्सेप्शन क्या, सारे इंटरेस्ट आएगा एक्सेप्ट नंबर 1, 3 टाइप की इंटरेस्ट नहीं आती, याद रखना। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट नहीं आएगी बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन नहीं आएगी, ठीक है। सेकंड, फिर इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अदर फर्म, यानी एक फर्म दूसरा फर्म टू फर्म F to F जो इंटरेस्ट पेमेंट हो रही होगी वो भी यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद देखना थर्ड में लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंजप्शन के लिए जो लोन लिया गया होगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वो भी नहीं आएगा, ये तीनों नहीं आएगा, याद रखना। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंजप्शन, अगर क्वेश्चन में पूछा होगा इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रोडक्शन वो आएगा, बट कंजप्शन वाला नहीं आएगा, याद रखना। 3 इंटरेस्ट यहाँ पे एक्सेप्शन है, इसको याद रख के चलना, ठीक है। आगे लिखो प्रॉफिट में कौन सी आएगी, देखो प्रॉफिट में कौन सी आएगी। प्रॉफिट में नंबर 1 देखो, प्रॉफिट के अंदर क्या क्या आता है, डिविडेंड आएगी। नंबर 2 C टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स होता है। थर्ड में रिजर्व, जिसको बोलते हैं हम, इसकी और भी नाम है रिटेंड अर्निंग, इसको और भी नाम है पास्ट सेविंग, ठीक है। यहाँ पे दिया होगा तो यहाँ पे देख लेना। MI मतलब मिक्स इनकम, ये दिया होगा बिल्कुल क्वेश्चन में सेम। तो इन तीनों को प्लस करके, इन सबको प्लस करके ये टोटल ये जो फॉर्मूला क्या निकलेगा, NDPAT-FC। यहाँ पे और भी एक फॉर्मूला छुपा हुआ है, वो क्या है वो दिखाता हूँ अभी, देखो। यानी ये जो पहले को छोड़ देना, इसको लास्ट वाले को छोड़ देना, ये देखो, इसको छोड़ो, इन तीनों को प्लस कर दो, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा OP यानी ऑपरेटिंग सरप्लस, क्या आ जाएगी ऑपरेटिंग सरप्लस, ये आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। OP सरप्लस यानी ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। रेंट एंड रॉयल्टी इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस, ध्यान रखना ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है।